हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज भारत के शहरों के उपनाम का पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है और धनबाद झारखंड में है। धनबाद में झरिया कोल माइंस और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस उपस्थित हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि अब IIT बन गया है, तो ये भी याद रखना है। तो भारत की कोयला राजधानी इन सब की उपस्थिति के कारण कहा जाता है धनबाद को। त्रिशूर केरल में स्थित है और इसे भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। भारत की स्वर्ण राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिशूर में बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो सोने के हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स से लेकर तनिष्क तक, सारे बड़े ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए त्रिशूर को कहा जाता है भारत की सोने की राजधानी। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, इसे भारत के काले सोने का शहर कहा जाता है। देखिए, काला सोना बोला जाता है कोयले को ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, तो इसलिए याद रखना है चंद्रपुर में कोयला अधिक होता है, इसलिए इसे भारत के काले सोने का शहर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है सोलन, जो लाल सोने का शहर कहा जाता है। देखिए, लाल सोना बोला जाता है टमाटर को, और टमाटर का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए सोलन को लाल सोने का शहर कहते हैं। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। देखिए, इसको शुरू से ही डेक्कन क्वीन कहा जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक ट्रेन चलाई थी जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ये मुंबई से पुणे चली थी, तो पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। पानीपत काफ़ी फेमस है, पानीपत में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। और पानीपत हरियाणा में है। पानीपत को बोला जाता है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल और कालीन उद्योगों की उपस्थिति के कारण इसे बोला जाता है बुनकरों का शहर। पूर्व का रोम बोला जाता है मंगलुरु को। मंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए, मंगलुरु और बेंगलुरु इनको जुड़वा शहर कहते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी कहा जाता है। इसको पूर्व का रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोम है इटली की राजधानी और यह अपने चर्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह मैंगलोर में भी बहुत सारे चर्च हैं और बहुत खूबसूरत चर्च हैं। इवन यहाँ का ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये 450 साल पुराना चर्च है जिसे बोला जाता है आवर लेडी ऑफ रोसोरिया कैथेड्रल। तो ये बहुत पुराना चर्च है, इसलिए इसे पूर्व का रोम कहा जाता है। कर्नाटक, इवन हम कहें मैंगलोर और पूरे कर्नाटक को भी भारतीय बैंक का कैथेड्रल कहा जाता है। कैथेड्रल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय बैंकों की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे करूर वैश्य बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, बहुत सारे जो बैंक हैं वो यहीं से इनका उदय हुआ है। इसके कारण कर्नाटक को भारतीय बैंक का क्रेडल कहा जाता है। नागालैंड में एक जगह है जुन्हबोतो, इसको योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। देखिए, योद्धा को इंग्लिश में वॉरियर बोलते हैं और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है सुमी नागा, और सुमी नागा अपने अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण होती है। यहाँ तक कि ये अपने ही हथियार बनाते हैं और भाला तलवार आदि में बहुत निपुण हैं, इसलिए जुन्हबोतो को योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। केरल का एक शहर है कोल्लम। कोल्लम को विश्व की काजू राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर काजू का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहाँ से दुनिया में काजू एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, इसलिए कोल्लम को विश्व की काजू राजधानी कहा जाता है। कोल्लम को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। जैसे अगर मैं भारत को बनाऊं तो ये जो भारत है, ये जो केरल है, केरल की जो सीमा है अरब सागर से लगती है, और इसी कारण कोल्लम को केरल का, जो केरल में स्थित है, अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोल्लम को अरब सागर का राजकुमार और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है और कोल्हापुर को पहलवानों का शहर कहा जाता है। एक ज़माना था जब महाराष्ट्र पहलवानी में बहुत आगे हुआ करता था। इवन भारत में ओलंपिक पदक लाने वाले जो KD जाधव हैं वो महाराष्ट्र से ही थे, और ये 1952 में स्वर्ण पदक लेके आए थे, तो ये महाराष्ट्र से थे
और महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है इसको पहलवानों का शहर कहा जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसे भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो इत्र है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जाता है और यहाँ का जो इत्र है वह विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, इसलिए कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। भारत का चाय का शहर डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। वैसे चाय राज्य असम को कहा जाता है और यहाँ पर चाय सर्वाधिक होती है, इसलिए भारत का चाय का शहर डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और बेंगलुरु के कई उपनाम हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्क बहुत अधिक हैं। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टार्टअप की उपस्थिति के कारण, स्टार्टअप का मतलब होता है यहाँ पर नए उद्योग उपस्थित हैं। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसरो के कारण कहा जाता है क्योंकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उपस्थित है, इसलिए बेंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश को, पूरे राज्य को ही भोर के पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है, इसके कारण अरुणाचल प्रदेश को भोर के पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अधिक हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉइट है, वहाँ पर ऑटोमोबाइल निर्माण का काम बहुत अधिक होता है, यहाँ पर कार निर्माण करने वाली कंपनियाँ बहुत अधिक हैं। इसी प्रकार चेन्नई में भी, और चेन्नई को पूरे एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। पांडिचेरी, पांडिचेरी को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा कहा जाता है। पांडिचेरी क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो काफ़ी लंबे समय तक पांडिचेरी में रहे, इसलिए पांडिचेरी को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा कहा जाता है। पूर्व का वेनिस एलेप्पी को कहा जाता है। एलेप्पी जिसका नया नाम अलप्पुझा है, यह केरल में स्थित है। मलयालम में अलप्पुझा को अलप्पुया कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस आपको याद रखना है किसको बोला जाता है, अलप्पुझा को बोला जाता है। गुवाहाटी असम में है और इसे उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी से होकर जाना पड़ेगा। तो ये जो असम है, असम बिल्कुल बीच में स्थित है और अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करना है तो आपको गुवाहाटी से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए गुवाहाटी को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और भुवनेश्वर मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए भारत का मंदिर का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। भुवनेश्वर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। कई प्रसिद्ध मंदिरों की उपस्थिति के कारण भुवनेश्वर को भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत का रूहर दुर्गापुर को कहा जाता है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। देखिए रूहर क्यों कहा जाता है, देखिए रूहर घाटी जो है वो पश्चिमी जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, जैसे कि कोयला। हालांकि यहाँ पर लोहा और भी कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। उसी प्रकार भारत का रूहर दुर्गापुर को कहा जाता है क्योंकि जो दुर्गापुर है वो दामोदर घाटी में स्थित है और दुर्गापुर कोयले में बहुत ही समृद्ध है और यहाँ पर कोयले का जो खनन होता है वह बहुत अधिक मात्रा में होता है। और आपको पता है कि जहाँ पर कोयला अधिक होता है तो वहाँ पर उद्योग भी अधिक होते हैं, तो इसलिए भारत का रूहर दुर्गापुर को कहा जाता है। हालांकि दुर्गापुर में एक स्टील प्लांट भी है। धन्यवाद।